गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो, हम नया चैप्टर पढ़ रहे थे गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने बल के बारे में पढ़ लिया है, जड़त्व के बारे में पढ़ लिया है और संवेग के बारे में पढ़ लिया है। संवेग P बराबर m/v। आज देखो हम पहले पढ़ते हैं कि अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने बल के बारे में क्या चीज़ें बताई। उसने कुछ भ्रामक चीज़ें बताई, गलत चीज़ें बताई, जिसका निराकरण या जिसका समाधान गैलीलियो ने बाद में बताया कि वास्तव में ये चीज़ें ऐसे नहीं है। तो पहले हम देखो अरस्तु के बारे में देखते हैं। अरस्तु ने क्या चीज़ें बताई, ठीक है। तो देखो, अरस्तु ने सामान्य जो हम वास्तविकता में जो चीज़ें देखते हैं उन्हीं को ही अरस्तु ने अपने अध्ययन में बताया कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में, तो ये वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है। लेकिन यदि कोई वस्तु गतिमान है, गतिमान, तो इसको गतिमान बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। यानी अरस्तु ने ये बताया कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, वो स्थिर है, उस पर कोई बल नहीं लग रहा। लेकिन यदि कोई गतिमान वस्तु है तो उस पर बाह्य बल आवश्यक रूप से लागू होगा। यानी उसकी गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए हमें बाह्य बल लगाना ही लगाना पड़ेगा। जैसे हम किसी खिलौना गाड़ी की बात करें, वो छोटी सी खिलौना गाड़ी हम ले लें, ठीक है। तो इस खिलौना गाड़ी को यदि हम एक बार धक्का मार दें तो ये कुछ दूरी पे जाकर रुक जाती है। तो अरस्तु ने सिंपल सी चीज़ें बताई कि भाई इस पे जब तक हमने बल लगाया तब तक ये गति करेगी, और जैसे ही इस गाड़ी पे बल लगाना बंद कर देंगे इसकी गति रुक जाएगी। यानी वस्तुओं को गतिमान अवस्था को बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें बताई थी किसने? अरस्तु ने। काफ़ी समय तक ये चीज़ें रही। उसके बाद गैलीलियो ने इन नियमों को खंडित कर दिया और उसने बताया कि किसी वस्तु की गतिमान अवस्था के लिए बाह्य बल आवश्यक नहीं है। क्यों? उसने बताया कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका मतलब उसे गतिमान अवस्था में बनने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हमने बाह्य बल लगा दिया तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। और वहीं से जड़त्व के कंसेप्ट की बात आती है। तो देखो, गैलीलियो के बारे में देखें। गैलीलियो तो सिंपल सी बात है, गैलीलियो ने बताया कि किसी भी वस्तु को अपनी अवस्था में उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता पड़ती है। यानी यदि वो विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, और गतिमान अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। इसी को बाद में न्यूटन ने अपने न्यूटन के पहले नियम में बताया। तो गैलीलियो ने जो अपना प्रयोग किया वो प्रयोग हम समझते हैं। इसने सिंपल सा क्या किया, दो आनत तल लिए, ऐसे। ये आनत तल मान लो आप, इनकी हाइट सेम मान लो। यहां से यदि किसी बॉल को हम नीचे की ओर छोड़ें तो ये बॉल यहां टकराएगी और उसके बाद इतनी ही हाइट तक वापस जाएगी। यानी यहां से यहां तक आने में इसको जितनी ऊर्जा मिलेगी, इसका वेग जितना अधिक होगा, इसे वापस ऊपर की ओर फेंकने पर, यह वापस ऊपर की ओर जब गेंद जाएगी तो उतनी ही ऊर्जा इसके पास रहेगी। यानी इतनी ही हाइट को ये प्राप्त करेगी, इससे अधिक हाइट पे नहीं जा सकती। तो मान लो अब इस नत्तल को हम कुछ झुका दें, यानी इसके एंगल को कुछ कम कर दें, इस नत्तल को कुछ हम ऐसा कर दें, तो इसमें यह पाया जाता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये h', इसका मान बढ़ जाता है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में उसने जितना वेग प्रदान किया है, इसकी जितनी ऊर्जा है, वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जब तक इसके बराबर ऊर्जा प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक ये लगातार गति करता रहेगा। उससे सिंपल सी बात थी कि जब तक इस पर कोई बाह्य बल हम नहीं लगाएंगे तब तक ये अपनी गति की अवस्था को बनाए रखेगा। यदि हम इसको समतल कर दें और ये बिल्कुल घर्षण रहित तल हो तो ये बॉल अनंत समय तक चलती रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी। क्यों? घर्षण रहित है तो इस पर कोई बाह्य बल ही नहीं लगेगा, और कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो लगातार गति करती रहेगी।
उसने अरस्तु के प्रयोग में सिंपल सा बताया कि भाई जब हम किसी गाड़ी को ऐसे या किसी पत्थर को फेंकते हैं तो कुछ समय बाद क्यों रुक जाता है, या वो गाड़ी कुछ समय बाद क्यों रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पे घर्षण बल उसका विरोध करता है। घर्षण बल, यदि इस घर्षण बल को जीरो कर दिया जाए तो ये गाड़ी कभी भी रुकेगी नहीं। तो इस प्रकार से गैलीलियो ने अरस्तु के प्रयोगों को खंडित किया और अपने नए प्रयोग दिए। अब इस गैलीलियो की थ्योरी के आधार पे न्यूटन ने अपना गति का प्रथम नियम दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो हम देखते हैं न्यूटन का गति का प्रथम नियम। तो न्यूटन ने गैलीलियो की थ्योरी के आधार पे अपना जो नियम दिया, तो न्यूटन का सिंपल सा कथन क्या था कि न्यूटन के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी, या फिर यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। यानी स्थिर है, स्थिर ही रहेगी, और गतिमान है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक इन पर बाह्य बल आरोपित ना करें। जब बाह्य बल लगा देंगे तो इनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। और यहीं से ही जड़त्व का कंसेप्ट भी आता है। जड़त्व भी ये कहता है कि वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वो स्थिर है, स्थिर ही रहेगी, और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। इसलिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम। तो यहां से देखो जड़त्व का जो नियम है इसमें हम तीन चीजें देखते हैं, या जड़त्व के नियम को हम तीन प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक स्थिर अवस्था का जड़त्व, एक गतिमान अवस्था का जड़त्व। तो पहला देखो हम देखते हैं स्थिर अवस्था का जड़त्व। तो देखो स्थिर अवस्था की जड़त्व का मतलब है यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही बनी रहना चाहती है। इसे हम क्या कहेंगे? स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम। जैसे देखो इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे हम देखते हैं कि स्थिर बस में कोई यात्री खड़े हैं, कोई बस रुकी हुई है, बस का वेग है 0, यात्री खड़े हैं, और जैसे ही बस चलना प्रारंभ करती है उन यात्रियों को पीछे की ओर धक्का लगता है। क्यों लगता है? कि जब वस्तु स्थिर थी तो उस पूरे यात्री की पूरी बॉडी, पूरा शरीर स्थिर अवस्था में था, लेकिन जैसे ही बस चलेगी तो उसके पैर तो गतिमान अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन उसके शरीर का अपर भाग, अपर बॉडी उसकी विराम अवस्था में रहना चाहती है। इसलिए पैर तो आगे की तरफ जाते हैं, उसके बाकी बॉडी पीछे की तरफ जाती है, तो उसे पीछे की ओर धक्का लगता है। ऐसे ही किसी घोड़े पे यदि कोई सवार बैठा हो और घोड़ा अचानक चलना प्रारंभ कर दे, जैसे ही घोड़ा आगे की तरफ जाएगा उस यात्री को पीछे की ओर धक्का लगता है। कहाँ धक्का लगता है? उस यात्री को पीछे की ओर धक्का लगता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि दो हमने एग्जाम्पल देख लिए कि पहला, जब कोई यात्री स्थिर अवस्था में है, बस जैसे ही गति करना चाहेगी उसे पीछे की ओर धक्का लगता है। वैसे ही घोड़े पर यदि कोई सवार बैठा है, घोड़ा जैसे ही आगे चलना प्रारंभ करता है उसे पीछे की ओर धक्का लगता है। क्यों? घोड़ा तो गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन उसका सवार स्थिर है, इसलिए उसे पीछे की ओर क्या लगता है? धक्का लगता है। ऐसे ही हम देखें कि यदि हम किसी चद्दर को जब झटकते हैं तो धूल के कण दूर गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि जो चद्दर है वो तो गति की अवस्था में रहती है, लेकिन धूल के कण स्थिर अवस्था में ही रहते हैं, इसलिए वो चद्दर से दूर आ जाते हैं। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल थे जिससे हम स्थिर अवस्था की जड़त्व को समझ सकते हैं। इसका देखो और यदि एग्जाम्पल हम देखें कि कोई कांच है, उस कांच पे यदि कोई गोली मारी जाए तो गोली एक होल बना के निकल जाती है, जबकि यदि उस कांच पे पत्थर मारा जाए तो पूरा का पूरा कांच ही टूट जाता है। क्यों? जब कांच पे हम गोली मारते हैं तो देखो गोली केवल इतने भाग में गतिशील होती है, यानी इतना भाग केवल गति की अवस्था में आता है, बाकी स्थिर रहता है। तो केवल यहाँ एक होल बनता है क्यों? उसका वेग बहुत ज़्यादा है।
जबकि कोई पत्थर मारते हैं तो पत्थर का वेग कम होने से इसके पूरे भाग में क्या गति की अवस्था बनती है और ये पूरा कांच टूट जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? स्थिर अवस्था के जड़त्व का एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखो हम देखें दूसरा, गतिमान अवस्था का जड़त्व। गतिमान अवस्था का जड़त्व, तो गतिमान अवस्था के जड़त्व के यदि हम समझें कि कह सकते हैं यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गतिमान ही बना रहना चाहती है, उसे क्या कहेंगे हम? गतिमान अवस्था का जड़त्व। जैसे इसका हम एग्जांपल देखें, यदि कोई बस गति की अवस्था में और वो यदि अचानक ब्रेक लगा दे, यदि अचानक बस के द्वारा ब्रेक लगा दिए जाए तो यात्रियों को आगे की तरफ धक्का लगता है। क्यों? देखो जब वस्तु बस लगातार गतिमान अवस्था में तो उनकी पूरी की पूरी बॉडी भी गतिमान अवस्था में, और जैसे ही बस ब्रेक लगाएगी तो उनके पैर तो स्थिर अवस्था में आ जाएंगी बस के साथ, लेकिन अपर बॉडी का जो हिस्सा है वो अब भी गतिमान अवस्था में ही बना रहना चाहेगा, जिससे उन्हें क्या लगता है? धक्का लगता है। क्यों? जैसे ही उनको आगे की तरफ जाएंगे उनकी मांसपेशियों द्वारा शरीर को बैलेंस कर लिया जाएगा, जिससे वापस वो पहले की अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन एक बार उनको क्या लगता है? अचानक धक्का लगता है। तो इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि गतिमान अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन जब होता है तो अचानक यात्रियों को, यानी बस लगातार चल रही है, वो अचानक ब्रेक लगाएगी तो यात्रियों को आगे की ओर क्या लगता है? आगे की ओर धक्का लगता है। ऐसे ही आप एग्जांपल देख सकते हो कि आप घोड़े पे लगातार, घोड़ा दौड़ रहे, लगातार दौड़ रहे हो, यदि अचानक रुके तो हम उसको कस के पकड़ना पड़ता है कि आगे की तरफ हमें क्या लगता है? धक्का लगता है। बंदूक से जब गोली चलाते हैं तेजी से तो वो भी एक बार क्या मारती है? धक्का मारती है। वो गतिमान अवस्था का नहीं है, वो क्रिया प्रतिक्रिया हो जाती है, लेकिन उससे भी हमारी अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो ये एग्जांपल था हमारा गतिमान अवस्था का। तो तीसरा है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, तो देखो दिशा के जड़त्व को हम कह सकते हैं कि वस्तुएं अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, वो कहलाएगा दिशा का जड़त्व। यानी जिस दिशा में वस्तु गतिमान है वो उसी दिशा में गतिमान रहना चाहती है। यदि हम उसके गति की दिशा का हम परिवर्तन करेंगे तो उसका क्या करेगी? विरोध। जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब भी कोई गाड़ी वक्राकार या वृत्ताकार पथ पे चलती है तो यात्रियों को बाहर की ओर धक्का महसूस होता है। या फिर हम किसी सीधे सड़क पे जाएं और अचानक मोड़ आ जाए तो देखो शुरुआत में हम सीधे दिशा में जाना चाह रहे हैं तो हमारी बॉडी सीधी दिशा में ही जाना चाहेगी, लेकिन जैसे ही गाड़ी इधर आती है हमारा शरीर बाहर की तरफ निकल जाता है। क्यों? हम सीधे ही जाना चाहते हैं, इसलिए बाहर की ओर क्या लगता है? धक्का लगता है। गाड़ियों के टायर की हम बात करें कि इन पे जब कीचड़ चिपक जाता है तो जैसे ही गाड़ी का टायर ऐसे घूमता है, चलता है, तो ये कीचड़ पीछे की ओर फेंक दिया जाता है। क्यों? ये अपनी दिशा अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। वो सीधा चल रहा है, जैसे इस बिंदु पे सीधा है तो इस तरफ फेंक देंगे। ऐसे ही जब हम किसी पत्थर को रस्सी से बांध के गोल गोल घुमाएं और उसको एकदम से छोड़ दें तो उस किसी सीधी रेखा में जाता है, वो अपनी दिशा में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। पहले तो हम बल द्वारा लगातार उसकी दिशा को बदलते हैं, लेकिन जैसे ही हम बल का मान 0 कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, तो किसी पर्टिकुलर एक दिशा में चला जाता है, क्योंकि वो अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये 3 नियम हो जाते हैं न्यूटन के गति के पहले या जड़त्व के नियम में: विरामावस्था का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।